बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियाँ नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, बात करेंगे स्मोक के ऊपर। स्मोक की अगर बात करें तो पाकिस्तान में साल 2010 में पहली मरतबा स्मोक सामने आई, लेकिन आज तकरीबन 14 साल गुजर चुके हैं और अभी तक इस स्मोक का ख़ात्मा नहीं हो सका। कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि हम इस स्मोक का ख़ात्मा नहीं कर सके? 14 साल का अरसा एक बहुत बड़ा अरसा है। इसी दौरान अगर बात करें तो मुतअद्दिद हुकूमतें आती गईं, कोई ऐसी सियासी जमात नहीं होगी जिसकी हुकूमत ना हो। जब भी जो है वो नवंबर दिसंबर का महीना आता है, बल्कि अक्टूबर का महीना आता है, तो हम स्मोक के लिए इकदाम शुरू कर देते हैं। लेकिन बदकिस्मती हर साल हमें स्कूल भी बंद करने पड़ते हैं, हमें ग्रीन लॉकडाउन भी लगाने पड़ते हैं। क्या ये इकदाम आर्जी होते हैं? और उसके बाद जब जैसे ये वक्त गुजरता है और स्मोक कुदरती तौर पर जब उसका खात्मा होता है तो हम फिर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। एक मरतबा फिर जो स्कूल बंद कर दिए गए, यकीनन जो है वो स्मोक की वजह से आँखें और बहुत सारे फेफड़े मरीज़ों के जो है वो मुतासर तो होते हैं, और ख़ासतौर पर जो बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं उनकी भी आँखें मुतासर होती हैं। लेकिन क्या इसका हल यही है कि हम स्कूल बंद कर दें? हम कहाँ जाएँ? कौन सी ऐसी वजूहत है? दूसरी जान अगर हम बात करें चीन की, तो साल 2010 के अंदर वो टॉप ऑफ लिस्ट था, लेकिन आज एंड लिस्ट के ऊपर एंड पर है। तो उन्होंने कैसे स्मोक का खात्मा किया? तो हम अभी तक जो है वो इसी उलझन में पड़े हुए हैं कि स्मोक कैसे ख़त्म होनी है। इकदाम करते हैं, तकरीबन कोई ऐसा महकमा नहीं होता जब ये स्मोक आती है वो इकदाम के हवाले से अपने ऐलानात नहीं करता। लेकिन अमली तौर पर हम क्या करते हैं? क्या स्कूल बंद करना ही इसका एक हल है कि हम जो है वो आर्जी तौर पर इकदाम करें, ग्रीन लॉकडाउन लगा दें, ये सारा कुछ करें तो फिर जो है स्मोक का खात्मा होगा? आज इसके ऊपर बात करेंगे कि आखिर कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि स्मोक का खात्मा नहीं कर सके, और हर दौरे हुकूमत में उनके हुक्मरानों ने क्या किया इसके खात्मे के लिए, और कब तक हम ऐसे ही चलते रहेंगे कि ये को 2 से 3 माह का जो अरसा होता है, अगर बारिश हो जाए तो बेहतर है, इसका ख़ात्मा हो जाता है, लेकिन अगर बारिश ना हो तो फिर जो है वो हम इसे बर्दाश्त करते हैं स्मोक को। तो आज के मैं जो इसके ऊपर बात कर लेता हूँ, आज जो मेरे गेस्ट हैं उसमें सबसे पहले उज़्मा कारदार साहिबा हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, टेलीफोन लाइन पर होंगी हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। और इमरान खोखर साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कानून दान भी हैं, उनसे वेलकम इमरान साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। और उसके साथ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्चर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी पूछेंगे चूँकि उनकी भी हुकूमत पंजाब में रही है। और साथ हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन लाहौर पूछता प्रोग्राम अली हमजा साहब, उन्होंने मुतअद्दिद इसके ऊपर प्रोग्राम किए हैं, उनका भी जो है वो आज राय लेंगे कि क्या ऐसी वजह है कि हम आर्जी इकदाम करते हैं या कोई जो अमली तौर पर भी काम करते हैं। सबसे पहले मैं जो है वो अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मलिक अहमद खान बच्चर साहब की तरफ जाऊंगा, उनसे पूछता हूं कि उनकी भी वो भी पंजाब में इक़्तिदार में रहे हैं, फेडरल में भी उनकी हुकूमत थी, तो उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में क्या किया? मलिक साहब बताइएगा, आपने अपने दौरे हुकूमत में स्मोक के खात्मे के लिए क्या किरदार अदा किया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है जी कि इस वक्त जो पोजीशन है वो बिलखसूस और बिलअमूम स्मोक है। हमारी हुकूमत में हमारे पास तो गुजर गया 2 साल, हमारे पास 2 चीज़ें ज़रूर हुई कि हमने तो इनको हम डीप टेक्नोलॉजी पे करने की, और 70 हाथों के बच्चे हैं वो उधर मुंतकिल, और ऑलमोस्ट तकरीबन ये छोटी बच्चियां होती हैं, ये भी इसमें ये नहीं है कि किस हुकूमत ने, असल ये है कि इसके बारे में से इस दफा आपको आवाज नहीं है मेरी? जी जी बिल्कुल बोलें। फ्रीजिंग आ रही, मैं यहाँ पर जो है वो मलिक साहब बोलिएगा, आवाज मुझे जी कट रही है। आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है, अब आप बात कीजिएगा। चलो ठीक है। 10 अरब जी मौजूदा गवर्नमेंट ने रखा, जो पोस्ट बजट आप 3 महीने की उन्होंने एक का किए थे, एक उन्होंने रिव्यू देना, अभी रिलीज नहीं। अब आप खुद देख रहे हैं कि 6 महीने मौजूदा को उन्होंने के लिए टाइम अक्टूबर नवंबर दिसंबर में
हम दोबारा मलिक अहमद बच्चन साहब से बात करते हैं, क्योंकि कुछ जो है वो सिग्नल इशू है, कुछ आवाज़ का मसला है। आप ज़रा प्रोड्यूसर साहब ज़रा इसको ज़रा देखें, हम उतनी देर जो है वो उज़मा कारदर साहिबा से बात करते हैं, वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। मैडम बताइएगा कि स्मोक के हवाले से पंजाब हुकूमत के क्या इकदाम हैं? हर साल हमें इकदाम करने पड़ते हैं, लेकिन बदकिस्मती से स्मोक का खात्मा अभी तक नहीं हो सका। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, पंजाब हुकूमत की जो सीनियर मिनिस्टर हैं मरियम औरंगजेब, वो खसूसन पंजाब असेंबली के स्पीकर, उन्होंने कहा कि आप आए असेंबली में और हमें अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट दें स्मॉग से, क्योंकि बहुत ये एक परेशान कुन और सीरियस इशू है। वो आई और उन्होंने जो हमें बताया उससे पूरी मरियम नवाज साहिबा जो है सीएम पंजाब, उनकी विजन के मुताबिक जो है हुकूमत आगे बढ़ रही है। स्मॉग जो है उसका कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं है हमारी हुकूमत का। नी जर्क से मुराद है कि अक्टूबर शुरू होता है तो हम पागलों की तरह स्मॉग के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं, और जनवरी में हम ऐसे स्मॉग को भूलते हैं जैसे कभी जिंदगी में स्मॉग को हमने देखा ही नहीं। तो यही मेरा सवाल है आपसे, यही तो मेरा सवाल है। अच्छा, हाँ, तो ये अब मैं आपको बताती हूँ कि मरियम नवाज साहिबा ने मार्च में सबसे पहले तमाम डिपार्टमेंट्स को बिठा के एक टेबल पे स्मॉग के इश्यू पर बात की, और उन्होंने कहा कि मुझे अभी से आप बताएं कि जो अक्टूबर में स्मॉग आनी है उसके लिए हमें क्या लाए अमल इख्तियार करना है, क्योंकि ये पूरे साल जो है इसके मतलब हमने जो है वो असेंबली बनानी है। ये कोई 4 महीनों की बात नहीं है। तो आप सोचें कि इसके लिए सबसे पहले उन्होंने 5 अरब रुपए जो है मुख्तस किए सुपर सीडर्स के लिए। सुपर सीडर्स जो है ये वो मशीनरी है जो कि हमारी जो ये डबल भूजी की जो जलाई जाती है फसलों में, उससे जो धुआं उठता है उससे हमारी फिजा बहुत आलूदा हो जाती है। आप ये बात जहन में रखें कि स्मॉग जो है कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये मैन मेड डिजास्टर है। ये हमने अपने हाथों से बनाया हुआ है, क्योंकि स्मॉग ह्यूमन एक्टिविटी से जो पैदा होता है उससे हमारा जो एयर पोल्यूशन है उससे खराब होती है। अब तो 5000 सुपर सीडर्स आए हैं, ये 60% हुकूमत पैसे दे रही है, 40% जो है वो हमारे किसान दे रहे हैं, और बूंदी जलाने की बजाय इनसे वो इस तरीके से वो निकालते हैं बाकियात कि उसमें कोई जलाने की जरूरत नहीं होती, वो और तरीके से ना ये मशीनरी उसको डील करती है। नंबर 1। नंबर 2, आप देखें कि जो 40% जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, वो गाड़ियों से पैदा होती है, ट्रांसपोर्ट से पैदा होती है। हमारी हुकूमत ने पहली दफा व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बाहर के मुल्कों में ये होता है कि जो गाड़ी है उसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए उनको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि जी हमारी गाड़ी में से। लेकिन मैडम आज भी सड़क के ऊपर सरकारी गाड़ियां जो है वो दंदनाती फिर रही हैं जो कि धुआं छोड़ती हैं, तो अगर ये नहीं मैकेनिज्म है, अगर सिस्टम है, आप देखें एक हेल्पलाइन बनी है, आप ऐसी कोई सरकारी गाड़ी देखते हैं उस हेल्पलाइन के आप फोन करें और उसकी कंप्लेंट लिखवाएं। नहीं होता है कि कोई धुआं वाली गाड़ी जो है उसको हम छोड़ दें, वो सारी गाड़ियां जो है वो इम्पाउंड होंगी, क्योंकि ये जो 40% पोल्यूशन जो है गाड़ियों से होता है। फिर आपसे देखें जो भट्टे से जो पोल्यूशन होती है, जिग-जैग टेक्नोलॉजी जो है उसके लिए हुकूमत फैसिलिटेट कर रही है। सब भट्टों पे सीसीटीवी कैमरास और ड्रोन से हम लोग सर्वेलेंस कर रहे हैं कि जहां पे भी। बिल्कुल मैडम बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात आप बिल्कुल ठीक करी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि तकरीबन अगर नून लीग की बात करें तो उनके 3 टर्नओवर तो तकरीबन पंजाब में हैं और 14-15 साल से आप काम कर रहे हैं, तो इतने साल स्मोक हो चुके हैं, तो क्या वजह है कि आपने फिर अगर इकदाम करने थे, इससे पहले भी आपकी हुकूमत थी, उससे पहले भी आपकी हुकूमत थी, तो अमली इकदाम अगर आपने किए होते तो आज इसका खात्मा मुमकिन हुआ होता? सर ये कि अमली इकदाम हुकूमत तो कर सकती है, लेकिन हुकूमत अकेले कुछ भी नहीं कर सकती है। देखें अब हुकूमत जुर्माने करेगी, हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत लोगों की गाड़ियां बंद करेगी, हुकूमत जो है वो फैक्ट्रियां बंद करे, हुकूमत जो है वो भट्टे बंद करे।
ये हम लोगों ने भी तो कोई हिस्सा डालना है कि नहीं डालना है। हम तो जब अपनी गाड़ी मार्केट में लेके जाते हैं तो हम कहते हैं गर्मी बहुत है, लेकिन कोई फैक्ट्री वाला तो बंद नहीं करेगा, वो खुद क्यों बंद करेगा? जाहिर है उसके ऊपर कानून लागू होगा, कोई कानून। अब आप देखें ना, आपके मुल्क में पहले ही माशी तौर पे लोग मुश्किल हालात फेस कर रहे हैं। अब आप हर को हजारों रुपए फाइन लगाना शुरू कर देंगे तो आपको फिर जिंदगी अजीजन बना दी ना आपने लोगों की। आपके ऊपर अगर जुर्माना आपको हर महीने देना पड़ जाए तो आप खुश होंगे? आपने देखा नहीं क्या? हम ऑल्टरनेटिव, तो फिर ये लोगों को छोड़ दें, ऐसे छोड़ दें मैडम, फिर लोगों को ऐसे ही छोड़ दें? नहीं, हम देखें ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं। अब हमने जो कोयले पे बारबेक्यू बनता है, हमने उनको कहा है कि आप इसके ऊपर एक हुड लगाएं ताकि उसका जो ये धुआं है ये माहौल के अंदर ना जाए। तो नहीं हुड लगाएगा उसका हम बंद कर देंगे। हम ये कर रहे हैं कि हम उनको सोल्यूशन दे रहे हैं कि आप उस सोल्यूशन की तरफ बढ़ें, जिग-जैग टेक्नोलॉजी लगाएं और फिर अपना भट्टा जलाएं। और हम जो रेजिडेंस में लगी हुई है सारी फैक्ट्रीज, उनको हमने अब वार्निंग दे दी है कि आप लोगों ने रेजिडेंशियल एरिया से निकाल के अब बाहर के जो इलाके हैं उनमें जाके आप जाएंगे। देखिए उज़्मा साहबा, अभी जो आपने ग्रीन लॉकडाउन लगाया है इसकी अगर बात कर लें तो आज भी जो है वो यहाँ पर रिपोर्टिंग हुई है। चिंची रक्षा आपने कहा जी वो बंद करना है, वो भी चल रहा है। उसके अलावा आपने बारबेक्यू की जो जितनी भी दुकानें थी वो बंद करनी थी, शिमला पहाड़ी के इर्द गिर्द, वो भी चल रही है। तो फिर फ़ायदा क्या? अगर ग्रीन लॉकडाउन लगाने के बावजूद अमल दरामद नहीं करना तो फिर क्या फ़ायदा? ये तो फिर जो है वो फ़ायदा कोई नहीं। स्कूल बंद कर दिए हम, क्या हर साल हम स्कूल बंद करेंगे? नहीं जी, बिल्कुल बहुत ज्यादती है। स्कूल बंद करना बहुत ज्यादती है, बड़ा नुकसान होता है बच्चों का। ये तो मजबूरन करनी पड़ती है। और आप जो ये पॉइंट आउट कर रहे हैं, मैं अभी इनकी जो मिनिस्ट्री में जो पार्लिमानी सेक्रेटरी है, मैं उनको फोन करके इस चीज से जरा बात करें ना, नोटिस लें इसका, चेक करेंगे क्यों अमल दरामद नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक है, आपकी तरफ दोबारा आते हैं यहाँ पर। आपने ग्रीन लॉकडाउन लगाया है तो फिर उसको आपको मॉनिटर करना है। आई एम श्योर वो कर भी रहे होंगे। मैं उनको अभी बताती हूँ कि जी ये रिपोर्ट आई है, आप जाके दोबारा चेक करें। बिल्कुल ठीक, क्यों इसका हो रहा है। ठीक है मैडम, बिल्कुल आपकी तरफ दोबारा आते हैं। इमरान खोखर साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं। खोखर साहब बताइएगा भी, आप भी तकरीबन हर दौरे हुकूमत में किसी न किसी जमात के तो साथ ही होते हैं कोलिशन के तौर पर। इस मरतबा भी आप साथ ही हैं और बड़ा राब्ता है। आपकी हुकूमत ने क्या किया? स्मोक का खात्मा मुमकिन ही नहीं हो सका? जी, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने नवीद साहब अपना बड़ा टाइम दिया है। सबसे पहले अगर हम ये पोल्यूशन की बात करें, फोग की बात करें, स्मोक की बात करें, तो इसमें सबसे पहले हमें इसकी जो बुनियादी जो बेसिक डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को हमारे सामीन को, हमारे जो पब्लिक है उसको समझने की ज़रूरत है कि ये एक्चुअली लोगों में यही कन्फ्यूजन पाई जाती है कि ये फोग है या स्मोक है और इसमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले तो मैं कह देता हूँ कि ये जो स्मोक है, ये आपके जो एयरबोर्न कंटामिनेटेड आपकी जो गैसेज हैं, सल्फर है, केमिकल्स हैं, नाइट्रोजन गैस है, इसमें जो है आपकी डेंजरस गैसेज इसमें जब होती हैं, इंक्लूड होती हैं। और ये नासा की 2011 की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक ये जो आपकी ये स्मोक है, ये इसकी जो एग्जिस्टेंस है ये पूरे साल के लिए ही होती है, 365 डेज़ के लिए ही होती है। लेकिन ये जो विजिबल होती है ये आपको विंटर सीजन्स में जो है इसकी विजिबिलिटी है। तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये इसके कौन सी इसकी रीज़न्स है जिस वजह से ये स्मोक है वो हमें इफ़ेक्ट कर रही है। और इसके ऊपर 2011 में नासा की रिपोर्ट आई। उसके बाद 2016 में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की अदालत में एक केस चला जिसका था वलीद इकबाल वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। उसमें कुछ प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए गए, कुछ एडवाइसेस जो थी वो आपकी फेडरल गवर्नमेंट को दी गई, आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दी गई, सेक्रेटरी इन्वायरमेंट को दी गई कि आपने ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये मेजर्स हैं, ये आपने अडोप्ट किए हैं और जिसको अनफॉर्चुनेटली अडोप्ट नहीं किया गया, अभी तक नहीं किया जा रहा। ये देखिए ना, आप लोगों को इस तरीके से आप मोटिवेट या लोगों को इनकरेज नहीं कर सकते कि आप मास्क यूज़ कर लें, आप स्कूल्स जाना छोड़ दें, स्कूल्स की टाइमिंग्स चेंज कर लें। आप देखें इसमें आपको मेजर्स को और रीजंस को समझने की कोशिश करें कि आपकी जो कार्स हैं वो 650% आपकी जो कार्स हैं वो आपकी उसकी जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी हैं। आपकी जो बाइक्स हैं वो 450% जो हैं आपकी बाइक जो है इंक्रीज़ हो चुकी हैं। और उसके बाद मेजर्स में ही जैसे कोर्ट ने आपको एक डायरेक्शन दी थी कि आप ये जो आप डीजल्स जो है इंपोर्ट कर रहे हैं कुवैत से,
उसमें जो वो सल्फर की जो उसमें जो कंटामिनेशन है वो 2000 पीपीई है, जो कि अगर आप साहब उसको आपकी भी तो हुकूमत रही है, तो अगर ये अमल दरामद अब नहीं हुआ तो उस वक्त क्यों नहीं हुआ? जी, मैं अब इसी को देखें ना, अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं इसको प्रॉपरली आपको असिस्ट कर पाऊंगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं लाई गई, अपडेट क्यों नहीं किया गया, अपग्रेड क्यों नहीं किया गया पब्लिक ट्रांसपोर्ट? हमारे देखें जी, पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, देखें पंजाब में तो हमारी गवर्नमेंट ही नहीं है, ठीक है, और ना ही रही है, और सिंध में हमारी गवर्नमेंट है, उसमें प्रॉपर जो गाइडलाइंस हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से दी जा चुकी हैं कि ये जो सिंध में पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट आपने- मौजूद है जी सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जी सिंध में? जी जी बिल्कुल है, लेकिन देखिए ना, जिस तरीके से अब अगर सिंध की बात कर लें, हम जो बीजिंग इन्वायरमेंटल ब्यूरो है उनके साथ जो सिंध गवर्नमेंट है उनके साथ लाइजोन में कॉन्टैक्ट में है। आपका जो अमेरिकन इन्वायरमेंटल एजेंसी है उसके साथ सिंध गवर्नमेंट जो है उनके साथ कॉन्टैक्ट में है, और जो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज़ है उनको हम यूज़ करके यूटिलाइज करके, और अल्हम्दुलिल्लाह सिंध गवर्नमेंट की अगर बात कर लें तो प्रॉपर एक कंट्रोल है। खोखर साहब, क्या हम ये हमारी नाकामी नहीं, हम इसको मानते हैं कि ये नाकामी ओवरऑल सब की? जी देखें बात ये है कि जब आप किसी चीज़ को आप 5 ईयर्स प्लान आपकी पंजाब गवर्नमेंट ने दिया है, लेकिन आज तक उसके ऊपर इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ है। देखिए, इम्प्लीमेंट करना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काम तो नहीं है। हम तो कहते हैं आए बैठे, हम आपको बताते हैं कि किस तरीके ये से पॉलिसी तो लॉन्ग टर्म होती है ना, स्मोक का सकते हैं। खात्मा वो 5 साल के लिए थोड़ी होता है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है, हुकूमतें तो आती जाती रहती देखिए, हैं, मैं लेकिन वो पॉलिसी चलती है आगे। देखें मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन होने के नाते इसके ऊपर आपको सिर्फ असिस्ट कर सकता हूं, अपनी ओपिनियन शेयर कर सकता हूं, एडवाइस शेयर कर सकता हूं, लेकिन इंप्लीमेंट करने का इख्तियार मेरे पास नहीं है। इंप्लीमेंट तो अदालत के अहकामात नहीं हो रहे ना यहाँ पर। ये मैं इस वक्त अली हमजा से पूछता हूँ, इसके ऊपर 2018 में साकिब निसार साहब की भी जजमेंट अवेलेबल है। आपके पास दोबारा आते हैं, डिटेल आपने बतानी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अमूमी जायजा ले लें, क्योंकि ये लाहौर पूछता प्रोग्राम करते हैं और इन्होंने मुतअद्दिद प्रोग्रामों में जो है इन्होंने जाकर छापे रेड किए हैं। और अली हमजा, क्या वजह है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट इशू है, फैक्ट्रियाँ इशू है, या फिर जो है वो फसलों का जो फजला है जो उसको काट कर दोबारा जलाते हैं, वो है असल में वजह क्या है? खात्मा मुमकिन नहीं हो सकता? अच्छा मियाँ साहब, आपने माशाल्लाह इंट्रो बांधते हुए बताया कि पिछले 14 साल से हमने एक नया मौसम देखा जिसको हम स्मोक का हमने नाम दिया। आप सोचें कि हमने पिछले 14 साल में कौन सी ऐसी इंडस्ट्री लगाई या कौन सी ऐसी जो है ना वो हमने को प्रोडक्ट बना ली को हम जो है बाकी दुनिया से ज़्यादा काम कर रहे हैं और हमारा ईंधन ज़्यादा जल रहा है जिससे हमारी फ़ज़ा ख़राब हो रही है। हमने पिछले 14 साल में तमाम जो है बड़ी जमातें उनकी हुकूमत रही है पंजाब में, इन लोगों ने इंडस्ट्री बंद ही हुई है, इंडस्ट्री जो है लगी नहीं है। लेकिन आप देखें कि 14 साल में इतना, आप देखें कि इस वक्त आपको ऐसा महसूस होगा कि आप लाहौर में नहीं, आप एक भट्टे की चिमनी में बैठे हुए हैं। और कुछ अर्सा पहले हमारे हमसाया मुल्क में भोपाल गैस लीकेज हुई थी। मैं यकीन माने अगर इसी तरह से चलता रहा और 5-7 साल बाद आप सांस लेंगे और आप वहाँ पे बेहोश हो जाएंगे। इस तरह के मामला हो चुके हैं। और गवर्नमेंट ने फैसला किया कि हमने 100 बाल्टियां कुएं से निकाल देनी, कुत्ता नहीं निकालना। अभी मुझे नहीं समझ आई कि अज़मा, ये क्या मिसाल है? जरा ब्रीफ कर। मिसाल ये है कि आप किस तरह से स्मोक का खात्मा करेंगे, बच्चों को 4 दिन स्कूल नहीं भेजेंगे। अभी तो एक और बड़ा फैसला हुआ है ना, जो बड़ी व्हीकल्स हैं, हैवी व्हीकल्स, वो भी इन्होंने फैसला किया कि जुमा और तवार की रात हैवी व्हीकल्स लाहौर में दाखिल नहीं होंगी। ये भी एक फैसला, चिंकी वाला फैसला, फिर स्कूल बंद हो चुके हैं, फिर ये इन्होंने फैसला किया है, तो इससे भी फर्क पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कि 2 दिन वो दाखिल नहीं होगी तो उससे क्या माहौल ये बेहतर हो जाएगा? इकदाम आर्जी अरेंजमेंट। अज़मा बुखारी साहिबा ने बड़ी बेहतरीन बात की कि तमाम जो लोग हैं, जैसे अक्टूबर आता है, उज़मा कारदार साहब है, जी उज़मा कारदार साहिबा ने बड़ी बेहतरीन बात की कि जैसे ही ये अक्टूबर आता है तो दौड़ें शुरू हो जाती है। मुझे लगा शायद अपनी गवर्नमेंट पे तनकीद कर रही हैं, क्योंकि 2-2.5 साल से वो भी माशाल्लाह इक़्तिदार में है और तरक्की के शौक ने हमने फलां बस चला दी, फलां ट्रेन चला दी हमने। आप मुझे बताएं, जितने लाहौर के बड़े रोड्स हैं वहाँ पे ग्रीन बेल्ट मौजूद नहीं है। वो ग्रीन बेल्ट क्या आम शहरी जो है वो काट रहा है, वो कौन काट रहा है? और फिर ये कह रही हैं कि लोगों के कारोबार है। भाई, एक शख्स अपने चंद पैसों को कमाने के लिए पूरे लाहौर की फिजा जो है वो खराब कर रहा है, आप उसको कैसे अलाउ कर सकते हैं? और फिर कह रही है कि गवर्नमेंट क्या करे? मुझे बताएं जी, मैं जाके किसी की फैक्ट्री बंद करवा दूं? मैं बंद करवाने जाऊंगा, मुझे जूते मारेगा। गवर्नमेंट नहीं बाहर आ लिए काम कर रहे हैं। और माजरत के साथ सबसे ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन जो है ये हैवी व्हीकल्स करते हैं। और वहां पे जो शख्स उनको रोक रहा होता है उसका मकसद उसका धुआं खत्म करना नहीं है, उसका मकसद अपने वो चलान और अपना वो टारगेट पूरा करना है।
वो उसको चलान करेगा 2000 आज भी देगा। रोड के ऊपर जो ऐसी गाड़ियां हैं सरकारी, सर, मैं मैंने कह रहा अभी हूं कि सवाल मैं अभी किया आ रहा था। आपने तो खुद पकड़ी हैं कि सरकारी गाड़ियां सरकारी गाड़ियां छोड़ती धुआं हैं। छोड़ रही हैं, फिर उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट की मुख्तलिफ जो सर्विसेज चल रही हैं लाहौर की रोड पे, वो जो है उनकी मेंटेनेंस इतनी अच्छी नहीं है, वो धुआं छोड़ रही ग्रीन लॉकडाउन को कैसे देखते हैं? है। ग्रीन लॉकडाउन देखिए सर, 1-2 दिन 4 दिन से ये स्मोक नहीं अमल जाएगा। दरामद ये हुआ, उसी कोई तरह का प्रोग्राम मामला- किया आपने जाकर सर देखा? हमने प्रोग्राम किया, हमने एक अभी हाल ही में एक मिल थी, उसको बाकायदा तौर पे जाके वो एसी तो शालीमार दोबारा हमारे खुल साथ जाती थी। है ना। नहीं इस बार वो जाके बाकायदा तौर पे ग्रैंड ऑपरेशन था, वो साथ वहाँ पे एक क्रेन लेके गए, उसकी भट्टी जो है उसको तोड़ा गया, उसका जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको तोड़ा गया और उसको बाकायदा तौर पे सील किया गया। मेरा ख्याल है अब उसका 1-1.5 करोड़ का बाकायदा तौर पे नुकसान हुआ है। अब ऐसे ही वो मुंह उठा के उसको जो है खोल नहीं लेगा। दूसरा एक और चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए अभी अहमद खान बच्चर साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका इंटरनेट सिग्नल जो है वो ड्रॉप कर गया। तो मुझे लगता है कि मैं भी आते हुए सोच रहा था कि कुछ दिन बाद आपको पता है जिस तरह के लोग बैठे हैं, ये ना कहते हैं कि स्मोक की वजह से इंटरनेट भी नहीं आ रहा, क्योंकि धुआं है और जो है उसकी वजह से इंटरनेट जो है पहुंच नहीं पा रहा। अली हमजा साहब आपकी तरफ दोबारा आते हैं, मैं जो है वो मैडम उज़मा कारदार साहबा की तरफ दोबारा वापस जाता हूँ और उनसे एक मेरा सवाल है। उज़मा कारदार साहबा बताइएगा कि जो हम तरक्याती मनसूबे शुरू करते हैं उसके लिए कोई इंटरनेशनल लेवल के जो मेजरमेंट होते हैं वो हम नहीं लेते। जैसे लाहौर के अंदर जो है वो बड़े मनसूबे शुरू किए गए, इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर पुल वगैरह बनाए गए, तो उस वो भी एक बड़ी जो है वो वजह स्मोक पैदा करने में बनते हैं इस तरह के मनसूबे। देखिए, पहले तो मेरे आपके जो मेहमान हैं शायद इनको उर्दू समझ नहीं आती है या फिर ये समझ रहे हैं कि मैं फ्रेंच में बात कर रही हूँ। इनको तो बिल्कुल अलग से बे समझ ही नहीं आई मैंने क्या बात की है। मैंने इनको ये कहा है कि ये 3.5 साल हुकूमत जब पीटीआई की थी तो कौन सा तीर मार दिया था। मैंने इनको कहा है कि मरियम नवाज साहिबा ने मार्च में मीटिंग की और सारे डिपार्टमेंट्स को बिठाया और साथ जोड़ के कहा कि आप मुझे बताएं स्मॉग के लिए क्या करना है। उन्होंने अक्टूबर में ये जंग नहीं शुरू की और फिर उन्होंने पैसे इसके लिए मुख्तस किए। सुपर सीडर्स मशीनें जो है ये क्यों पहले किसी गवर्नमेंट बिल्कुल आ चुकी है मैडम, आ चुकी है, लेकिन सवाल मेरा दूसरा है, तरक्याती मनसूबे, वो आपका मौकफ आ गया। ये जो बेजा तनकीद है ना, ये लोगों को गुमराह करने वाली बात है। पहली दफा है जो एनवायरमेंट पॉलिसी जो है वो हमारी हुकूमत ने अभी आके दी। लेकिन उज़मा साहब स्मोक का खात्मा कब होगा, यही तो है ना। अगले साल तक इन इक़दाम की वजह से बराबर था। अगले साल तक इन इक़दाम की वजह से स्मोक का खात्मा हो जाएगा। जितनी भी ये मशीनरी आपने खरीदी है जो ख़ास तौर पर फसलों का फुजला काटने के लिए या जो उसकी बाकियात है, तो आप आज बताएं इसके ऊपर कि जी अगले साल तक अगर आपकी हुकूमत माशाल्लाह पूरा टर्नओवर करती तो इसमें आप कामयाब हो जाएंगे स्मोक का खात्मा करने में। इसमें एक होते हैं शॉर्ट टर्म, आपको मेजर्स लेने पड़ते हैं, फिर मीडियम टर्म होते हैं और फिर लॉन्ग टर्म होते हैं। शॉर्ट आपके सामने जो कि सारा ग्रीन लॉकडाउन और ये सारे जुर्माने और ये सारा कुछ हो रहा है और ये स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं और सारा ये शॉर्ट टर्म है। अब उसके बाद मीडियम टर्म में ये कहता है कि गाड़ियों की जो है फिटनेस सर्टिफिकेशन हम सब गाड़ियों की लें, ठीक है, ये मीडियम टर्म है। लॉन्ग टर्म जो है वो कम से कम हमें 7 से 8 साल लगेंगे इस सिचुएशन को ठीक करते हुए। लेकिन फिटनेस सर्टिफिकेट तो जारी होता है, वो तो एक डिपार्टमेंट मौजूद है, उन्होंने करना ही करना, वो तो जो है वो किसी मंसूबे का हिस्सा नहीं है, वो एक डिपार्टमेंट है, उनकी जिम्मेदारी है, वो ख्वाब कोई भी गवर्नमेंट हो उन्होंने काम करना है। किस डिपार्टमेंट ने ये फिटनेस सर्टिफिकेट जो जारी किए जाते हैं गाड़ियों के, ये तो हो ही नहीं रहे ना। कौन कर रहा है? आज तक किसी ने नहीं किए, किसी ने नहीं किए कि आप सर्टिफिकेट जो है वो गाड़ियों को दें। ये हमारी हुकूमत अब करने जा रही है। फिर आपको पता है कि वो तो और डिप्लोमेसी जो पंजाब, इंडिया का पंजाब है, जब वहां पे ये डबल बंद होती है और हवा इस रुख से चलती है तो वो सारा जो वहां से जो पॉइजनस गैस है वो हमारे वो सरहद नहीं देखती है गैस, वो यहाँ पे आ जाती है हमारी साइड से। हमें तथा वहाँ बैठ के इस मसले का हल वहाँ भी बैठ के ढूंढना पड़ेगा। जब ये हवा चलती है तो हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से ऊपर चली जाती है, फिर जब हवा रुकती है तो हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 पे आ जाता है। यह बिल्कुल आपकी बात ठीक है मैडम, लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर इमरान खोखर साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, रहनुमा ये और कानूनदान भी हैं। इन्होंने बताया कि तकरीबन साल 2014 या 15 में एक लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक डायरेक्शन दी गई थी, उस वक्त वफाकी हुकूमत आपकी थी और पंजाब भी गालिबन आपके पास ही था, और उसके ऊपर स्मोक के खात्मे के लिए इकदाम करने के लिए जो है वो ये एक अहकाम दिए गए थे, लेकिन अमल दरामद नहीं हो सका। इसके ऊपर आप क्या कहती हैं अदालत के हुक्म के ऊपर?
देखिए, बात सारी ये है कि अमल दरामद तो इस तरीके से आप के स्मॉग जब आ गई तो आप अब गाड़ियों को रोकना शुरू कर दें, उनको इम्पाउंड कर दें, उन पर जुर्माने लगाना शुरू कर दें, आप फैक्ट्रियां बंद कर दें, आप भट्टे बंद कर दें, आप क्रैक डाउन कर दें। तो ये सारी चीजें जो है जब एक हुकूमत करती है तो आपको पता है कि उसके बाद फिर क्या सिचुएशन होती है। जब ये स्मॉग का सीजन गुजर जाता है तो हालात फिर वहीं के वहीं हो बिल्कुल जाते हैं। ठीक मैडम, यहाँ पर लॉन्ग टर्म पॉलिसी वो भी आपने ही बनानी है, लेकिन एक ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद दोबारा वापस। वेलकम नाज़रीन स्मोक के ऊपर बात कर रहे हैं और तकरीबन 14 साल का अरसा गुजर चुका है और अभी तक स्मोक का ख़ात्मा नहीं हो सका। और इस हवाले से आज मुख्तलिफ सवालात कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि स्मोक का ख़ात्मा नहीं हो सका। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान खोखर साहब, रहनुमा सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कानूनदान भी हैं। खोखर साहब बताइएगा कि कौन सी ये साल 2016 की जजमेंट थी, इसमें क्या डायरेक्शन दी गई थी, किसको दी गई थी, क्या करना था जो अमल दरामद नहीं हुआ? जी, ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट थी। ये वलीद इकबाल वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान केस था और इसमें आपकी कोर्ट ने एक कैटेगोरिकली आपको डायरेक्शंस पास की थी कि ये मेयर्स हैं जो कि आपकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने भी लेने हैं और आपकी जो फेडरेशन है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, उन्होंने भी ये मेयर्स अडॉप्ट करने हैं। और दूसरी सबसे पहले तो मैं अपनी बहन उज़मा से ये बात कहूँगा कि जैसा कि उन्होंने कहा कि सिंध का भी मसला है, तो 2011 की नासा की रिपोर्ट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड अवेलेबल है जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि ये सिंध का इशू नहीं है। और सिंध ने इसके ऊपर जो प्रिवेंटिव मेयर्स है वो उस जजमेंट के मुताबिक भी हमने प्रिवेंटिव मेयर्स लिए। हमने जो बीजिंग इन्वायरमेंटल ब्यूरो है उसके साथ कांटेक्ट किया, उसके बाद हमने यूएसए की जो प्रोटेक्शन एजेंसी है उसके साथ हम राब्ते में रहे, चाइना की जो आपकी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जो उनका ब्यूरो है उसके साथ जो सिंध गवर्नमेंट है उन्होंने उसके साथ लाइजोन में रहते हुए जो है प्रॉपर इसमें काम किया। और इसमें जो टेक्नोलॉजीज़ का उन्होंने जैसा कि बताया था कि आपने टनल जो किलिंग है और हाफ मैन किलिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, ना कि आपने जो है ड्राफ्ट जिगजैग जो टेक्नोलॉजी थी इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो आपने इससे अवॉइड करना है। और जो दूसरी दो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके ऊपर आपने फोकस करना है और उनके ऊपर भी आज तक फोकस नहीं किया गया है। और सेकेंडली जैसे मेरे भाई ने एक बात की थी, मैं इनसे बिल्कुल इनको सेकंड करूंगा कि भाई देखें, गवर्नमेंट पाकिस्तान PMLN की गवर्नमेंट है, आपने ही यू आर द वन who has implement the policies in the province, तो आप किस तरीके से किसी को अलेज कर सकते हैं। और सेकेंडली इसमें जो आपने मेयर्स लेने थे कि आपने इसमें गार्डनिंग के लिए आपने करना था, आपने इसने प्रॉपरली ट्रेनिंग देनी थी, आपने इसमें जो मिडनाइट ये समझते हैं रेनोवेशन कि इसकी जो है वो जिम्मेदारी नून लीग के ऊपर डालते हैं, क्योंकि वफाकी और पंजाब में उस वक्त उनकी हुकूमत थी। जी आप जरा क्लियर बताएं ना इसके ऊपर। जी देखें, डेफिनेटली हम तो हमेशा ही उनके साथ कीप इन टच रहे हैं और हमने आप ये बताएं कि उनकी ये जिम्मेदारी थी जो मुकम्मल नहीं कर सके या नाकाम रहे। देखें, आज वो गवर्नमेंट में है ना, देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त भी गवर्नमेंट में थे। प्रोविंस में तो हम गवर्नमेंट में नहीं है, हम तो देखें, हम तो ये टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं। लेना चाहता हूँ कि क्या वो उस वक्त नाकाम हुए, इस पर अमल दरामद नहीं कर सके? जी, वो भी नाकाम हुए और पाकिस्तान तरीके इंसाफ भी नाकाम हुई। वो किस तरीके से कि 2018 में जस्टिस जो साकिब निसार साहब हैं और जस्टिस इजाजुल एहसन की DB में एक जजमेंट, सेम जजमेंट पास हुई और उसमें फेडरेशन को और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को और फेडरेशन में प्रोविंस में भी गवर्नमेंट उनकी थी, उनको भी क्लियर कट जो है इंस्ट्रक्शंस पास हुई कि आप ये जो आप रोड मैप हैं इनको यूज़ करें और जो इंडस्ट्रियल आपका जो इन्वायरमेंटल आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको इस तरीके से आपने ये पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए आपने जो है उनसे बचना है। लेकिन जो है अनफॉर्चुनेटली आपके जो सेक्रेटरीज हैं, जो आपके इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो इसमें प्रॉपरली जो अपनी जो इनपुट है वो नहीं दे पा रहे। ब्यूरोक्रेसी तो जो हमारे सियासतदान उनके ताबे होती है ना। जी, सियासतदानों की बात मानती है, उस वक्त सियासी हुकूमतें थी सारी। जी,
तो वो अब ब्यूरोक्रेसी के ऊपर तो हम नहीं डाल सकते, तो हुकूमत किधर गई, सियासतदान किधर जी गए? डेफिनेटली देखें, सब भी देखें, कोई भी चीज़ अगर जब गलत होती है तो उसमें सबकी इनपुट होती है और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और सब बिल्कुल ठीक रिस्पॉन्सिबल है। होते हैं। किसी भी आपका अच्छे जवाब बुरे ले काम में। लें मैडम उज़मा कारदर साहिबा से। मैडम यहाँ पर बैठे हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कानूनदान इमरान खोखर साहब, उनके रहनुमा भी हैं। वो कहते हैं कि 2016 की बात करें तो वफाकी हुकूमत आपकी थी, पंजाब भी आपके पास था उस वक्त भी और अब भी, आप नाकाम हुए हैं स्मोक के खात्मे के लिए। एक छोटा सा सवाल है मासूमात का, इससे पूछिए वो पीडीएम हुकूमत में हमारे साथ जब थे तो क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर कौन थी, जरा मुझे अगर याद पड़ता है तो, अगर इनको याद ना हो तो याद करा दें कि राम साहब उस वक्त क्लाइमेट की मिनिस्टर कौन थी पीडीएम में? हमारी मिनिस्टर थी और उनके होते हुए फिर पाकिस्तान से तो स्मॉग खत्म हो जानी चाहिए थी। अब तो जवाब ले लेते हैं, जवाब दें जी, जवाब दें। देखिए एज और पर ये जो टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं, फिर में कौन सी इन्होंने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है जिससे इनकी जो है एयर पोल्यूशन जो बेहतर होगी? अगर एक भी किसी चीज का नाम लें, किसी से कोलैबोरेशन करना या चाइना को बोलना कि हम आपके साथ हैं, हमें आप बताएं क्या करना है, इसका मतलब है कर लिए, किया तो कुछ भी नहीं है। और इनके साथ जो भूंजी और स्टबल बर्निंग जो हमारे पंजाब की हवाएं इंडिया के पंजाब से आती हैं, वो इनकी सिंध में तो नहीं आती ना। क्यों खोखर साहब कौन जवाब ले लेते हैं इनसे? आती है वहाँ पे। उज़मा साहबा जवाब ले लेते हैं। देखिए जी, एक तो मिनिस्टर उस वक्त जो है वो गालबन बता दें कौन थी जो है वो आपकी हुकूमत की तरफ से उस वक्त, और दूसरा कौन से सिंध में स्टेप लिए हैं आपने? फर्स्टली मैं यही कहूँगा कि ये इट्स ए रीजनल फिनोमिना, और सेकेंडली इसमें जो नासा की रिपोर्ट है, वो रबीना साहिबा कोई थी मिनिस्टर आपकी थी, नासा उन्होंने की जो रिपोर्ट्स हैं दे टेंडर्ड इन वेरी प्रोएक्टिव मैनर्स, वो अगेंस्ट दी प्रोविंस ऑफ पंजाब है। वो सिंध हुकूमत के बारे में या फेडरेशन या इस्लामाबाद के बारे में वो रिपोर्ट नहीं थी, वो तो रिपोर्ट थी आपकी पंजाब के बारे में। अगर मेरी बहन उस रिपोर्ट को अगर प्रॉपरली अगर इसको पढ़ ले एक दफा, नासा की रिपोर्ट में, मेरी बहन लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। और आप बताएं ना, शहरी रहमान आपकी हमारी क्लाइमेट चेंज, लेट मी कंप्लीट क्या किया था बता दें फिर आप। अगर मेरी बहन नासा की वो 2011 की रिपोर्ट पढ़ लें तो उसमें कैटेगोरिकली इस बात को बिल्कुल लिखा गया है कि ये जो स्मोक की प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, ये प्रोविंस ऑफ पंजाब की प्रॉब्लम है, ये प्रोविंस ऑफ सिंध की प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरी बहन वो रिपोर्ट एक दफा पढ़ के आ जाए तो इनको मुझे असिस्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। और लाहौर में इसलिए है क्योंकि हम वाघा बॉर्डर के साथ हैं और उज़मा साहबा रिपोर्ट पढ़ी है आपने? रिपोर्ट के हवाले से कह रहे हैं कि आप पढ़ लेती हैं एक मरतबा, एक दफा रिपोर्ट पढ़ लेती। आपको आग लगा के वहाँ पे सारी हवाएं जो है वो ये हमारा माहौल आलूदा कर रही होती हैं। 50 मील के फासले पर है वाघा बॉर्डर। वाघा बॉर्डर में अगर बात करें, दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो उधर भी तो ये प्रॉब्लम जो थी एग्जिस्ट कर रही थी, तो उन्होंने किस तरीके से जो, लेकिन उधर पंजाब नहीं लगता, इंडिया पंजाब जी इंडिया पंजाब उधर लगता है सिंध के इलाके में? नहीं, पंजाब नहीं लगता है उधर, पंजाब उधर नहीं लगता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इंडियन पंजाब की मैं बात कर रहा हूं, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में ये सेम जो प्रॉब्लम। लेकिन वो मैडम के मिनिस्टर साहबा वाला आपने जवाब नहीं दिया जी। मिनिस्टर पीडीएम में हुकूमत में मिनिस्टर जो है वो आपकी थी। मेरी बात सुने कि पाकिस्तान, मैंने इन्हें नासा की रिपोर्ट का कह दिया, उन्होंने नासा की रिपोर्ट के बारे में तो बताया कुछ नहीं। पूछे ठीक है, वो इंटरप्ट कर रही है नासा की रिपोर्ट को। नासा की रिपोर्ट, आप बहुत ऑनरेबल चेयर पे बैठी हैं मैडम, आप नासा की रिपोर्ट आपने नहीं पढ़ी आज तक कि नासा ने उसमें क्या हेल्प किया? मैंने पढ़ी है भाई साहब, लेकिन यहाँ पे मुझे आप ये भी बताएं ना कि यहाँ पे हमारे मुल्क में जो हालात हैं गाड़ियों के, उसको आप फिर ठीक है, फिर सबको पकड़ के अंदर कर दें आप। देखिए गवर्नमेंट में आप हैं और हमें क्या नहीं पकड़ के अंदर कर दे जी, हम कैसे कर सकते हैं पकड़ के अंदर? चलाने वाले को आपने फाइन उससे किया था जी। तो आप बताएं कि लोग जो थे वो रोने पे आ गए थे सारे जी। जो हेलमेट नहीं पहनता था उसको जब फाइन देना पड़ता था 500 रुपए, तो रोने पे आ गए थे। मेरी तो यही बात होगी कि डोंट ट्राई टू पुट योर गार्बेज ऑन अदर्स, कि दूसरों के ऊपर आप जो है कूड़ा फेंकने की कोशिश ना करें। आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप रिस्पॉन्सिबल चेयर पे बैठे हैं और आप ही आंसरेबल हैं। अगर आपने यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ दैट यू आर द बेस्ट, अगर आप यू आर द बेस्ट तो फिर यू हैव टू प्रूव दैट यू आर द बेस्ट।
आपको प्रूफ करना पड़ेगा विद योर एक्शंस, विद योर इम्प्लीमेंटेशन। तो आप इम्प्लीमेंटेशन तो है नहीं है, आप तो इसी तरीके से आप लेम एक्सक्यूजेस कर रही हैं और आप तो वही बात कर रही हैं कि ना उम्मीदी वाली बात कर रही हैं लोगों को कि इसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मैडम, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हम जो है वो अली हमजा से पूछते हैं। अली हमजा साहब, दोनों तरफ से आपने मौक़िफ़ सुना है, कंपैरिजन कर दें। सर 14 साल से ये मसला है और 14 साल में देख लें कौन कितना अरसा पंजाब पे जो है हुक्मरान रहा है। इसमें पीटीआई का भी किरदार रहा, पीटीआई क्योंकि वो भी गवर्नमेंट करती रही 3 साढ़े 3 साल, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। जिस तरह आज दौड़ें लगाई जा रही हैं, उन्होंने अपने दौर में भी बड़ी दौड़ें लगाई और आज आपके सामने और अल्लाह ना करे मुझे 4 साल बाद फिर ये बात बतानी पड़ी कि 4 साल पहले जो है हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है रहनुमा मौजूद थी, उन्होंने कहा था कि हम इतना बेहतरीन इस पे काम कर रहे हैं। 4 साल तक अभी खात्मा मुमकिन नहीं हुआ तो फिर हम किधर जाएंगे? बच्चे किधर जाएंगे? नहीं मुमकिन हुआ, 14 साल से मामला आता है और आप देख लें 14 साल कौन कौन गवर्नमेंट में रहा। भाई साहब क्योंकि ये बता रहे हैं कि इनकी अपनी भी वो खातून कोई रही हैं क्लाइमेट की मिनिस्टर, वो बात नहीं कर पा रहे। उज़मा साहिबा ने बताया कि पीडीएम हुकूमत में तमाम जो क्लाइमेट की मिनिस्टर थी वही नहीं की थी। तमाम लोग जिम्मेदार हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया कि हम लोग का वही एक वो कहावत तो सुनी भी है कि हम लोग असल मसले की तरफ नहीं जाते, हम छोटी छोटी चीजें। अब मैं एक बात बताता हूँ कि जो चीजें क्रेडिट बनता है, जो क्रेडिट बनता है वो क्रेडिट देना चाहिए, क्रेडिट बनता है वो क्रेडिट देना चाहिए। हम भट्टों पे गए, भट्टों पे वो जो जिगजैग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं वो इंप्लीमेंट हो रही है, वो किसका क्रेडिट है? वो इन्हीं का क्रेडिट है। तो वो कह रहे हैं पिछले 7-8 नून लीग की हुकूमत है। मैं जो उनके डायरेक्टर से मिला हूं, उन्होंने कहा कि पिछले 7-8 साल से हमने कुछ गिराया कुछ किया, लेकिन अब भट्टे उस तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन मिल्स वाले को आप नहीं, भट्टे इस वक्त जो है वो धुआं छोड़ने वाले भट्टे बंद कर दिए गए। लाहौर में जो मैंने 3-4-5 भट्टों पे विजिट किया, वहां पे बाकायदा तौर पे काम हुआ है। हाँ, जो एसओपीज उनको फॉलो किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम लाहौर के इर्द गिर्द भी जी उन्होंने कहा कि हमने कुछ भट्टे गिराए और वहां पे इन्होंने कहा कि हमें ये बताया गया कि आपने हर भट्टे के करीब जाके को 15-20 पौधे लगाने हैं। अब आप सुने कि भट्टे वाले को आप मना सकते हैं कि आपने इस तरह काम करना, लेकिन मिल वाले को क्यों नहीं मना पा रहे? क्योंकि भट्टा किसी छोटे चौधरी का है, मिल किसी बड़े चौधरी की है, उसकी आप जो है जाके वो भट्टा गिरा देंगे, वो बात आ जाएगा कि यार मैंने आइंदा नहीं करना। तो चिंची वाले को मना सकते हैं सर, चिंची वाले को मना सकते हैं, बारबेक्यू वाले को मना सकते हैं। मैं आपकी इजाजत से एक बात करना चाहूंगा, बताएं। नासा की रिपोर्ट में इस चीज को होल्ड किया गया, जो कि एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड एक एजेंसी है या इंस्टीट्यूशन है, कि आपने ये जो जिगजैग टेक्नोलॉजी है इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो आपने इसको अडॉप्ट नहीं करना है। आपने उसकी बजाय टनल क्लीनिंग और जो हाफ मैन क्लीन है, इसको इस टेक्नोलॉजी को आप यूज करना है। कौन सी टेक्नोलॉजी है ये? जी ये टेक्नोलॉजी इस चीज की है कि आप जो है जो आपका जो धुआं छोड़ने वाली जो आपकी किलिंग्स है, जिस तरीके से ओपन ऑन एयर होती है, उसको आपने प्योरीफाई करते हुए उसको ऑन एयर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें उसको जो है वो आपने स्प्रेड नहीं होने देना है। ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज थी इनको आज इसमें और जिगजैग में फर्क क्या है, मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्योंकि नासा की रिपोर्ट के अंदर तो आपने कहा कि ना जिगजैग जो है इसको जो है वो उन्होंने ठीक नहीं कहा, तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसका ये बेहतर कैसे है उससे कंपैरिजन करें? ये उससे 100% बेहतर है, 100% बेहतर है। जिस तरीके से मैंने ये कहा कि आप कुवैत से डीजल ले रहे हैं, ये भी नासा की रिपोर्ट है कि आप कुवैत से डीजल ले रहे हैं जिसमें 2000% आपकी सिर्फ सवाल है कि आम नाज़रीन भी समझ आए ना कि कैसे ये काम वर्किंग करती है मशीनरी। देखिए ये जो टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजीज की मैं बात कर रहा हूँ, ये टेक्नोलॉजीज इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड टेक्नोलॉजीज है और ये आपकी ऑन एयर आपका जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है उसको ऑन एयर नहीं जाने जाती है। ये उसको उसी में जिगजैग जो है वो तो नासा की रिपोर्ट में कहा गया है कि वो तो नहीं होनी चाहिए टेक्नोलॉजी, तो फिर क्या हम कर रहे हैं? नासा की जो रिपोर्ट है, गवर्नमेंट ने प्रूव किया कि ये बहुत से मुख्तलिफ जो ममालिक हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। इसमें होता क्या है कि आप वो जो ईंटें होते हैं उनका सीक्वेंस कुछ इस अंदाज में रखते हैं कि उसका धुआं जिगजैग होते होते जो उसमें कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं वो उन ईंटों के साथ रहते हैं और जब वो धुआं फिजा में जाता है तो उसकी क्वालिटी कदरे बेहतर होती है। आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमने एक चिंची रिक्शे वाले को पकड़ना है, उसके रोजगार पे टांग मारनी है, हमने एक बारबेक्यू वाले को रोकना है। और मैं हैरान हूं कि मैंने आज तक कभी भी किसी बारबेक्यू वाले को ये नहीं देखा कि वो प्लास्टिक की जूतियां जला के जो है बारबेक्यू बना रहा हो या शापर जला रहा हो, वो बाकायदा तौर पर जो है कोयला ही जला रहा होता है। और इंडस्ट्री को ये कह रहे हैं कि आप कोयला जलाएं, आप कार्बन ना जलाएं, और वो इतनी बड़ी तादाद में उसने जलाना है, उसको कुछ नहीं कर रहे। लेकिन एक शख्स जिसने मेरा ख्याल है 2 किलो 3 किलो 4 किलो कोयला जलाना है, उसे कह रहे हैं बंद कर देंगे और कह रहे हैं भट्टों पे हम 15 दरख्त लगा लेंगे, लेकिन जो रोड्स के दरमियान ग्रीन बेल्ट थी उनको काट दिया। आप ये बागों का शहर था, आप मुझे दिखा दें कहाँ पे बाग है। मतलब कि मैं अगर मॉल्टन की बात करूं तो मॉल्टन का वो जो राउंड है वहां से आप देखते थे तो आगे मेरा ख्याल है कि एकड़ की एकड़ रायगढ़ रोड पे बाग है हर जगह।
ड्राइवन रोड फिर आपको पता है कि मैं बता रहा हूँ कि लाहौर के अंदर इस वक्त जो है ग्रीन बेल्ट भी मौजूद नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और तो एक लास्ट ये बताऊंगा कि जो सर्वेज हैं लाहौर में, जो जोन्स वाइज सर्वेज होने चाहिए, जोन्स वाइज सर्वेज होने चाहिए जो कि एयर आपकी क्वालिटी जो इंडेक्स है उसको मॉनिटर करें प्रॉपरली। देखिए, हेल्पलाइन आपने- होनी चाहिए। इसमें सिर्फ आज तक जो है टाउन हॉल और टाउनशिप के अलावा किसी जोन्स में आपने सर्वे नहीं किया। कोई सर्वे इमरान खोखर साहब, आपने एक बहुत बड़ा सवाल उठा दिया, मैं इसका जवाब ले लूँ मैडम उज़मा कारदर साहिबा से। आपने कहा कि ज़िग-ज़ैग जो टेक्नोलॉजी है नासा की रिपोर्ट में उसको मुस्तरद कर दिया है जी। तो पंजाब हुकूमत इसके ऊपर काम कर रही है जी। तो मैं सवाल पूछ लेता हूँ, उज़मा कारदर साहिबा बताइएगा कि इस वक्त ज़िग-ज़ैग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि भट्ठों के ऊपर आप इस्तेमाल करके यूज़ करके तो जो है वो धुआं छोड़ने वाले जो भट्टे हैं उनका खात्मा बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नासा की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खोखर साहब कह रहे हैं कि ये बिल्कुल जो है वो ठीक नहीं है, ये टेक्नोलॉजी इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली। वर्किंग प्रॉपरली ये नहीं कर रही, ये कहते हैं रिपोर्ट के मुताबिक बोले कि अल्लाह का वास्ता है, लेस इफेक्टिव है। आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की एक रिपोर्ट जो है वो हमें सुना रहे हैं, ना हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, ना हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं। हमने तो वो चीज यूज करनी है जो हम जिसको अफोर्ड कर सकते हैं। आप अमेरिका को बोले हमें भेज दे वो टेक्नोलॉजी, हम वो इस्तेमाल कर लेंगे। अरे भाई हम डेवलपिंग कंट्री है, हमारी इकोनॉमी देखें, उनकी इकोनॉमी देखें, नासा की रिपोर्ट को खुदा के लिए आप कुछ वजीफा ना समझ लें आसमान से। आप अपने रिसोर्सेज देखें आपके पास क्या है। खोखर साहब, रिसोर्सेज की भी तो बात है। हमारी हुकूमत ने 5 अरब रुपए सुपर सीडर्स के 5,000 सुपर सीडर्स खरीदने हैं। आप देखें हम पैसे मिल रहा है, हम 100 अरब क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमने एनवायरमेंट के ऊपर हमने डिस्कस किए बजट में। आप इस बात को देखें, पहले किसी हुकूमत में हुआ है ऐसे? कितने मैडम 100 अरब? आहिस्ता ये सारी चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। उज़मा साहब कितने अरब, ये जरा जो है वो दोबारा बता दें अमाउंट, कितने अरब? उज़मा साहबा जी जी, कितने अरब आप लगा रही है इसके ऊपर, ये जरा बता दें दोबारा। एनवायरमेंट के ऊपर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यही सवाल अभी आपने बताया है। मेरे ख्याल में मैं दोबारा मुझे चेक करना पड़ेगा। जी जी, ये जो फिगर हम जानना चाहते हैं कि कितने अरब लगा रहे हैं आप। अभी आपने गारबन 100 अरब शायद बोला है, शायद नहीं, मेरे ख्याल में 100 अरब नहीं है, ये 10 अरब के करीब है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे आगे बढ़ें, 100 नहीं, आगे बढ़ें आगे। आपको पहले कभी किसी 1 अरब भी मुख्तस नहीं किया एनवायरमेंट के लिए। जी ठीक है। खोखर साहब, एक जहाँ पर तो अरबों के हिसाब से पंजाब हुकूमत जो है वो पैसे लगा रही है, लेकिन आप तो क्रेडिट ही नहीं दे रहे इनको जी कि काम नहीं हो रहा। देखें, वो बात ये है कि जितनी भी मेरी बहन ने बातें की हैं वो सारी बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट अपनी जो है वो शो कर रही हैं। वो कहते हैं जब नज़र बदलती है तो नज़ारे बदल जाते हैं, लेकिन जब सोच बदलती है तो फिर सितारे बदल जाते हैं। तो हमने अपनी जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस की तरफ जाना है। ये जो मैंने टेक्नोलॉजीज़ की बात की है, ये आज की टेक्नोलॉजीज़ नहीं है, ये सन 1800 में ये जर्मन्स की टेक्नोलॉजीज़ है और ये उधर प्रॉपरली अडोप्ट की हुई हैं और उनके जो रिजल्ट्स हैं वो 100% रिजल्ट्स उनके जो हैं वो उधर की जो नेशंस हैं वो ले रही हैं। और मैंने इन्हें इसीलिए कहा कि ये मेरी बात नहीं है, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, टेक्नोलॉजीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। ये इंटरनेशनल जो आपकी रिपोर्ट्स हैं, ये इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, वो इसको रिकॉग्नाइज कर रही हैं, वो इसको एडमिट कर रही हैं। आपकी सिंध हुकूमत में इसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है? जी बिल्कुल कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली हम उसको जो है तो मशवरा दे देना, वफाक में साथ में देखिए हमारे साथ बैठे, हमारे साथ बैठे, हम प्रॉपरली अपना इनपुट भी देते हैं और हम बताते हैं कि किस तरीके से इन जो आपके एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं इनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो इससे पंजाब को बिल्कुल देखें जो पब्लिक है, पब्लिक सब की है, पब्लिक की जो वेलफेयर है वो सब की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो टेक्नोलॉजी जो आपके पास आ गई और पंजाब के पास अभी नहीं है, जो आप देंगे। पंजाब हर चीज में आगे है, पंजाब हर चीज में आ गया, ये टेक्नोलॉजी शेयर करें। में भी आ गया। और आप कह रहे हैं कि जी पंजाब के पास नहीं है, तो ये बड़ी हैरानकुन बात है।
देखिए, मैं इस चीज़ का ये इस तरीके से आंसर करूंगा कि ये कह देना कि पंजाब साहब से आगे है, तो मैं ये कह देता हूँ इधर बैठ के कि सिंध साहब से आगे है। आप बातें करने से ये आगे और पीछे वाली बात नहीं होनी है। इस टाइम वाकई अमली तौर पर आगे नहीं है क्या? देखें, मैं अब मुझे लेट मी आंसर मैम, प्लीज डोंट इंटरप्ट, लेट मी आंसर, जवाब दे। आप इस चीज़ को पहले सबसे पहले क्लैरिफाई कर लें कि ये जो स्मोक की जो प्रॉब्लम है, ये जो है ये एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है पंजाब की, ये सिंध की प्रॉब्लम नहीं है। आप इस चीज को सबसे पहले क्लैरिफाई करें। सो डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद दी सिंध गवर्नमेंट। हम तो कह रहे हैं कि आपको तो समुद्र की हवाएं मिलती हैं, हमने तो उसके ऊपर काबू पाया और काबू पा के अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में इस प्रॉब्लम को जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम थी खत्म कर दिया। हम तो कह रहे हैं। इमरान साहब, इंडिया से भी तो कुछ तोहफा, जिस तरह उज़मा कारदार साहब बता रही हैं कि वहाँ से स्मोक का एक पूरा स्पेल इधर आता है जी, तो ये बात भी है। स्मोक का जो स्पेल उस साइड से आता था, उसको उन्होंने उस साइड के ऊपर भी चीज़ों को अपने मैयज जो उन्होंने लिए हैं लेके उन्होंने कंट्रोल किया उस चीज़ को। मैं ये नहीं कहता हूँ कि क्या ये मेरा सवाल है कि मौजूदा पंजाब हुकूमत उनके ऊपर डाल रही है? जी, देखिए ये तो वही बात है ना, आप देख आप यही है कि आप ब्लेम गेम कर रही हैं, आपसे एक चीज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप वो ये है कि किसी के ऊपर जो है उसका जो है ब्लेम गेम कर रहे हैं। बहरहाल मेरा तो देखें बात ये है, पब्लिक की वेलफेयर, बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तानी लोगों के, पंजाब के लोगों की वेलफेयर सबसे आगे है। हम इंशाल्लाह ताला जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इनपुट की और हमारी जो किसी किस्म की भी हेल्प की जरूरत होगी, हम पंजाब हुकूमत को बिल्कुल देंगे, पंजाब को हेल्प देंगे जी, बिल्कुल ठीक है। अली हमजा साहब बताएं एंड पे इख्तिताम पे यही है। देखें, हर गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब तक आपकी एक तो डायरेक्शन ठीक नहीं होगी और वाकई सिद्ध के दिल से आप कोशिश नहीं करेंगे, तब तक मामला और ये नासा की रिपोर्ट के मतलब आप क्या कहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जो जिगजैग टेक्नोलॉजी है वो ये ठीक बता रहे हैं कि वो मुझे जो डायरेक्टर साहब थे, डिप्टी डायरेक्टर साहब, वो ये बता रहे थे कि ये बहुत से ममालिक में अब छोड़ दी गई है, लेकिन हम इतने पीछे हैं कि हमारे लिए हमारे लिए अभी भी एडवांस है। और इन लोगों ने बाकायदा तौर पे बाहर से वफद मंगवाया। अभी करना क्या है, बड़ी बात बता रहे हैं। मैं लास्ट में सिर्फ ये बात बताना चाह रहा हूँ कि इन लोगों ने नाइट स्क्वाड बनाए, डाले दिए लोगों को कि आपने जाके रातों को फैक्ट्रीज पकड़नी है, क्योंकि फैक्ट्रीज वाले बड़े सियाने थे। इन लोगों ने अपनी सारी लेबर रात को शिफ्ट कर दी, और जिस फैक्ट्री में कार्बन जलाया जा रहा होता है पूरे इलाके को पता होता है, सिवाय वहाँ के जो इन्वायरमेंट का अफसर होता है उसके अलावा। ठीक है, ठीक है। तमाम चीजें होने के बावजूद अगर वो नहीं पकड़ रहा तो फिर मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को उसको पकड़ना चाहिए। अभी बहुत सारा काम और ठीक करना है, अफसरान को ठीक करना है। 1-1.5 साल में मेरा नहीं ख्याल। इमरान खोखर साहब क्या कहेंगे आप, कोई तजवीज़ दें? जी, मैं तो देखें ऑलरेडी ये सारी जो तजवीज़ है वो मैं दे चुका हूँ कि हमें अपने उसी जो हम 200 साल या 400 साल पीछे की जो बातें कर रहे हैं, हमें उसमें से निकल जाना चाहिए। और हमें एडवांस जो टेक्नोलॉजीज हैं और जो कि आपके मॉडर्न कंट्रीज जो टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर रही हैं, वो बिल्कुल जदीद टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है। आपसे किसी चीज पे काबू नहीं पाया जा रहा तो आप ब्लेम गेम अनलेस ना करें। बहुत शुक्रिया इमरान खोखर साहब, बहुत शुक्रिया रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इमरान खोखर साहब। उज़मा कारदार साहबा पाकिस्तान मुस्लिम नून से उनका तलक था, उनका भी बहुत शुक्रिया। और साथ हमारे साथ मौजूद थे एंकर पर्सन अली हमज़ा, प्रोग्राम लाहौर पूछता, उन्होंने भी जो है अपनी राय दी। तो अली आपका भी बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, यकीनन जो है वो अगर हमने 14 साल के अंदर अभी तक काबू नहीं पाया तो कोई ना कोई वजह है, और नाकामियाँ मेरा ख्याल ज़्यादा हैं, और हमने आर्जी तौर पर स्टेप्स लिए, मुख्तलिफ हुकूमतें आती रहीं। और अब एक बड़ी डेंजरस चीज़ ये है कि डॉक्टर्स इसके ऊपर कहते हैं अगर इसके ऊपर हमने काबू ना पाया तो ये बहुत ख़तरनाक बात अगले आने वाले सालों में, तो इसके ऊपर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। हमने आज तकरीबन इसके ऊपर तफसीलन बात की है, वजूहात का जायज़ा लिया है। तो नाज़रीन, आगे प्रोग्राम में मैं इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।